सुसमाचार 26 अध्याय उसका 36 से 46 तक का वचन पढ़ेंगे। मत्ती की सुसमाचार चैप्टर 26 वर्स 36 to 40। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं यहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए हुए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उनसे फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उसने उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मतलब हमारे लिए जो अच्छा मार्ग दिखा कर गया, वो प्रभु का जीवन कैसे था। यहाँ पर एक बात हम देखते हैं कि प्रभु अपना चेलों के साथ प्रवेश करने के बाद में या प्रवेश का स्थापना करने के बाद में वो किरीत नदी को पार करके गेत्सेमनी बाग में आया। बहुत बड़ी बात है। वहां पर आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह इतना व्याकुल हुआ, क्योंकि प्रभु जानता था अभी क्या होने जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। हर एक बात प्रभु के वचन के आधार में प्रभु जो सामना कर रहा था, एक एक कदम कैसे कैसे चल रहा था, आप देखिए प्रियो, है ना। ये अवस्था हम जो जानना चाहिए। चेलों को ये बात समझाया, है ना। चेलों को मतलब आपको मालूम, वहां पर चेलों का पाव धोने के समय में पतरस ने बोला, तुम मेरा पाव कभी ना धो पाए। तो प्रभु ने बोला, यदि मैं तुझे नहीं धोता तो तुझे मेरे साथ कोई हमारे रोज में हमें रोज प्रभु से धोया जाने की जरूरत है। रोज जो व्यक्ति धोया नहीं जाता तो वो व्यक्ति को प्रभु के साथ कोई संगति नहीं। रोज हमारे जीवन में कई प्रकार कमी कटी होता है, गलती होता है। ये सारे बात बताने के बाद में अब देखिए, लोग अपने चेलों को लेकर के नाल पार करके वो गेत्सेमनी बाग में पहुंचा। वहां पर हमने देखा कि वहां पर प्रभु कैसा वेदना के साथ, कैसा बोझ के साथ वो प्रार्थना कर रहा है। आपको मालूम है, जिस बात को सामना करना है वो प्रार्थना को सामना करने के लिए भी क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। आपको मालूम है, आज बहुत से लोग कई परीक्षा में पढ़ने का मेन कारण उनका प्रार्थना जीवन का शून्यता है, उनका प्रार्थना जीवन का कमी है। इतना अच्छा रीति में प्रभु ने कैसा उन बातों को सामना करता है। आप देखिए, इसको युद्ध आकर के उन्हें चुंबन दे करके पकड़वाता है। कितना अच्छा रीति में प्यार से वो बात को मतलब सामना करता है ना। मसीह तो एक बहुत गहरी बात है। हर एक बातों में हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देख करके इन बातों को सीखना है। हमारे जीवन एक सच में एक दौड़ है। ये दौड़ में हम कैसा दौड़ पाता है ना। ये दौड़ इनाम पाने लायक दौड़ना। आज मेरा दौड़ इनाम पाने लायक है कि नहीं? मसीह तो एक सही प्रकार सही ट्रैक में चलने वाला दौड़ने वाला बात है, और उसके लिए प्रभु हमें आदर्श देकर गया। आपको याद हो ना, इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय का
1, 2, 3 वजन में इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 1, 2, 3 वजन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ। हमको घेरे हुए है, हाँ। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। देखिए, हमें जो दौड़ना है, कैसे दौड़ना? धीरज से दौड़े धीरे से दौड़े। हाँ। और विश्वास के करता हाँ। और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हाँ। ताकते रहे। देखा, हमारा हमेशा हमारा ध्यान, हमारा नजर प्रभु यीशु की ओर होना चाहिए। प्रभु यीशु की ओर ताकते रहे। हाँ। जिसने उस आनंद के लिए हाँ। जो उसके आगे धरा था, हाँ। लज्जा की कुछ चिंता न करके हाँ। क्रूस का दुख सहा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या सहा? क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख सहा। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु हमारे लिए क्या नहीं सका प्रियो। प्रभु हमारे लिए एक आदर्श देकर गया। हमारा ध्यान हमेशा प्रभु की ओर होना। इस दौड़ में हम प्रभु की ओर देख करके दौड़ेगा, तभी अपन विजय पा सकेगा, है ना। जब पहला कुरिन्दी 9 अध्याय का 24 वचन आपको याद है। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, हाँ। परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ। तुम वैसे ही दौड़ो तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जीतो, या इनाम पालो। इनाम पाने लायक दौड़ो। हमारा जीवन में मसीहत में प्रियो, ये बात को जानना है, मैं इनाम पाने लायक दौड़ता है क्या है? कैसे भी दौड़ करके आने से हम लोग इनाम नहीं पाएगा प्रियो। मसीह में आने के बाद में हर एक बातों में हमारे लिए एक व्यवस्था है, नियम है ना। दौड़ में नियम है ना, दौड़ में नियम है, हर एक बातों में नियम है। वो नियमानुसार दौड़ेगा तभी इनाम पाएगा। इनाम पाने का हमारे अंदर एक इच्छा चाहिए। हमें उस लक्ष्य तक, यीशु मसीह उस इनाम पाने के लिए ये दौड़ में था, है ना। अभी एक बात, अभी आखिरी एक परीक्षा होने वाला है। वहां पर भी सूली पर पड़ा रहने के टाइम पर भी लोग बोलता है, तू अगर परमेश्वर का पुत्र तेरी भरोसा प्रभु में है तो प्रभु तुमको क्यों नहीं छुड़ाया? हमारा भरोसा कोई काम का नहीं। कई प्रकार वहां पर भी निंदा करके, मतलब प्रभु को कैसे भी क्रोध दिलाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है, चिढ़ा रहा है। देखो प्रियो, मसीह जीवन में कई प्रकार का ऐसा वातावरण आएगा, कई प्रकार कहीं ना कहीं हमसे गलती कराने के लिए, पाप कराने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। अपने को बात जानना है, हर बात में हम प्रभु यीशु की ओर देख करके दौड़ना। ये दौड़ एक अनोखा दौड़ है। प्रेरित पौलुस जब फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 13-14 वचन में अपने दौड़ के बारे में जब कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ। परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, हाँ। कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर हाँ। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ हाँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखा, मैं उस इनाम पाने लायक मैं दौड़ रहा हूँ। मेरा जीवन का दौड़, मुझे इनाम पाना है। बहुत श्रेष्ठ बात है। इसलिए इनाम पाने के लिए रुकावट आने वाला बातों को दूर करते हुए, है जीवन में आने वाला, हमारा आत्मीय जीवन में हमें रुकावट करने वाला, है ना। कई बार कई ऐसा कुछ विचार भावना हमारे अंदर शैतान लाएगा, अरे जाने से क्या फायदा, है ना, कोई हमको प्रेम नहीं करता। एक विचार, हाँ ठीक है नहीं जाएंगे। देखो शैतान कैसे चला गए प्रियो। हमारा आत्मीय जीवन का दौड़ में हमें बराबर ना दौड़ाने के लिए विरोधी बहुत लोगों को इस्तेमाल करेगा, है। लेकिन यहाँ पर पौलुस बोलता है मुझे इनाम पाना है। इसलिए पिछले जो भी बात हुआ वो सारे बातों को अभी मैं पकड़ कर नहीं रखा। मैंने क्या किया, छोड़ दिया, भूल गया। ये बहुत बड़ी भारी बात है। आज भी बहुत लोग आत्मीय जीवन में क्यों नहीं बराबर दौड़ पाता, क्योंकि वो कई बातें जो फालतू बातें हैं जिससे हमें कोई लाभ नहीं, हमारा आत्मीय जीवन का उन्नति नहीं, ऐसा बातों को पकड़ कर रखा है। प्रियो, आप देखो, आप बराबर दौड़ पा रहे हैं क्या? है आज इनाम पाने लायक एक दौड़ पा रहे हैं क्या? है प्रभु यीशु मसीह हमें हर बात में आदर्श देकर गया।
प्रियो उसके कदमों पर कदम मिला करके चलना। इसलिए एक व्यवस्था जब प्रेरित पौलुस वो बात को बताने के टाइम पर, समझाने के टाइम पर, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 5 वचन में फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। देखा, इसका मतलब क्या है कि नियमानुसार न विधि के अनुसार। प्रियो हमें मुकुट पाना है तो, हमें इनाम पाना है तो नियमानुसार करना प्रियो, है ना। कैसे भी करेगा तो हमें इनाम नहीं मिलेगा। कैसे भी कुछ, अभी अपन मारे किसी के साथ किसी को गाली दिया, 2 थप्पड़ गाया, मैं प्रभु के लिए थप्पड़ गाया, ऐसा बोला कोई फायदा है? अरे आपने गलती काम किया और उसने थप्पड़ मारा, उसमें कौन सा बात है? बात देखो, जो भी कैसा भी कुछ पाया उसको हम प्रभु के नाम ले लिया तो उसमें फायदा है? नहीं फायदा। हर एक बातों में एक नियम है, विधि है। हम मसीह में जीते हुए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताते हुए, है ना, हम लोग इस प्रकार का प्रतिकूल हमारे जीवन में आता है तो उसका इनाम है ना, विधि के अनुसार। विधि के अनुसार मैंने कई बार आपको बोला, चैनी मतलब पहले दौड़ कर आया लेकिन थोड़ा सा नियम टूट गया, नियम तोड़ दिया, इनाम नहीं मिला। पहले आया बोल करके उसको इनाम नहीं मिला, है ना। ऐसा बहुत बार हमारा दिल गवाही देता है। जो लोगों को मालूम है मैं प्रभु की योग्य चाल नहीं चलता हूँ, अरे रबरी विसल मार दिया फिर भी आप गोल मार रहा है ना। अभी बॉल लेकर जाने वालों को उतना ध्यान नहीं, रबरी मारा है कि नहीं, वो जोर में जाकर के वो मतलब जाल हिला दिया, बोलेगा तो मतलब बराबर गोल मारा। लेकिन पीछे मुड़कर देखेगा तो मतलब पहले जैसा कोई आशार भी नहीं कर रहा है। ये बोले क्या बात हो गया, ये गोल मारा, सब लोग देखे नहीं क्या? पहले गोल मारा तो सब लोग आकर के उसको उड़ाता, लेकिन इधर कोई उड़ाने के लिए नहीं आया। बात क्या है? हाँ, विधि के अनुसार नहीं मारा, वो गोल का कोई मूल्य नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में एक बात को जानना, यदि हम प्रभु के वचन के आधार में कार्य नहीं करता है तो हमें स्वर्ग से कोई भी प्रकार का हमारा आशीष का बात नहीं मिलेगा, आनंद की बात नहीं होगा। हरेक बातों में हमें विधि जानना कितनी जरूरी बात है। मैं विधि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो वो सब नष्ट हो गया, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मतलब हमारे लिए हरेक बातों में आदर्श देकर गया। आखिरी तक उन्होंने उस सूली पर किस प्रकार हमारे लिए वेदना सगा, कष्ट सगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मेष उन लोगों के लिए जो विधि के अनुसार चलता है, नियमानुसार चलता है, जो प्रभु में बना रहता है। आपको मालूम है जब पहला शताब्दी की पवित्र लोग कौन इस मेष में शामिल होता था, है जब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 41-42 वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। देखा, इसको ये प्रभु में इसमें कौन शामिल हुआ? यहाँ पर बताया हुआ ये 7वां बात जिसका जीवन में है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में कभी भी कोई भी अयोग्य रीति में मेष में शामिल होना वो बहुत भयंकर गलती है ना। एक बात याद रहना प्रियो, अयोग्य रीति में कोई भी शामिल होता है तो वो जरूर उसके जीवन में ताड़ना मिलेगा, उसके जीवन में मतलब कई प्रकार का विपत्ति आने का संभावना है। इसलिए अनेक लोग आज हमारा मसीह जीवन की दौड़ में, मैं बराबर प्रभु में दौड़ रहा है कि नहीं, मैं नहीं मसीह को मैं प्रथम स्थान दे करके मेरे जीवन की यात्रा है कि नहीं, यीशु मसीह की प्रभुता मुझ में है कि नहीं, ये बातों को हमें परखना चाहिए, है ना। जब पुराने नियम के अनुसार वो लोग जब मतलब सगा मनाते थे उस समय में उसमें अगर जो शामिल होना है, कौन शामिल हो सकता था? हाँ, इस्राएली लोग, जो विधि के अनुसार चलता है। अन्य जाति के लोग नहीं ले सकता था, है ना। 1-2 वचन मतलब एक्सोडस निर्गमन का किताब उसका 12 अध्याय का 43 वचन।
फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ। पर्व की विधि यह है, हाँ। कोई परदेशी उसमें से न खाए। देखा, कोई परदेशी उनमें से ना खाए। अभी बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर हमारे बीच में बोलेगा तो कोई भी जो उधार नहीं पाया, जिनका उधार नहीं हुआ, वो उसमें से ना ले, है ना। उधार नहीं पाया वो लोग मेष में शामिल होना, ये बहुत बड़ा गलत बात है। और उसका 48 वचन भी पढ़ना, उसका 12 अध्याय का 48। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर हाँ। यहोवा के लिए पर्वों को मानना चाहे, हाँ। तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, हाँ। तब वह समीप आकर उसको माने, हाँ। और वह देशी मनुष्य की तुल्य ठहरेगा। ठीक है, अगर खतना नहीं लिया तो नहीं नहीं ले सकता। हाँ, खतना लिया हुआ लोग ले सकता, यस, है ना। एकदम प्रभु के लिए जो अलग है वही लोग ले सकता, प्रियो। और एक बड़ा एक गंभीर व्यवस्था, उसका 12 अध्याय का 19-20 वचन पढ़ना, वही 12 अध्याय का 19-20। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, हाँ। वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, हाँ। चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, हाँ। वह प्राणी इसराइलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। देखा, नष्ट किया जाना मतलब खमीर बोलेगा तो आपको मालूम है पाप है। पाप में जीने वाला, अयोग्य रीति में उसमें शामिल होने वाला लोगों को, उनको नष्ट किया जाना बोलेगा तो मारा जाना, इतना भयंकर बात है। आप देखिए परमेश्वर का एक एक विधि कैसा है प्रियो, है। हम लोग प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन या व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। और ऐसा नहीं करेगा, उन बातों को तुच्छ करेगा तो कितना दुखदायी बात है। आज आपको मालूम है, आज ओरिजिनल खतना लिया वो लोग मंडली के लोग, ओरिजिनल। एक्चुअली पुराने नियम में भी ये तो बाहर का एक चिन्ह के रूप में बताया, तो भी उनको अंदर का भी खतना जरूरी था। उन लोगों का भी जब अनुवाद का किताब में लिखा है, अनुवाद का किताब उसका जैसा दिया है, उसका 16 वचन पढ़ना। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। हाँ, अपने अपने हृदय की खतना करो, मतलब हृदय में पूर्ण रूप में एक अलगवाई होना जरूरी बात है ना। मतलब हृदय से प्रभु का भक्ति करना। आज कितने लोग अपना हृदय की खतना रहित होकर के, नए नियम की मंडली के लोग भी आकर के मेष में शामिल होता है, वो बहुत भयंकर दुख की बात है। मतलब प्रभु को हृदय में प्रभुता नहीं। मतलब पत्रोस 3:15 में आप जानता है, मसीह को प्रभु मानकर अपने अपने हृदय में पवित्र समझो, बोलेगा तो पवित्र समझना प्रिय। अपना हृदय के राजा बनकर के प्रभु यीशु मसीह को अगर प्रभुता नहीं दिया और उसकी भावनाओं में, उसकी इच्छाओं में अगर जीवन नहीं बिताया, तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा, कितना बड़ा धोखा हो जाएगा, है ना। ओरिजिनल खतना पाया हुआ लोगों का बारे में जब रोमियो का पत्री में लिखा, रोमियो का पत्री उसका 2 अध्याय, उसका 28-29 वचन पढ़ना। क्योंकि यहूदी वह नहीं, हाँ। जो प्रगट में यहूदी है, हाँ। और न वह खतना है जो प्रगट में है, हाँ। और देह में है, हाँ। पर यहूदी वही है हाँ। जो मन में है, हाँ। और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, हाँ। न कि देह का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं। देखिए, यहाँ पर हमारा मन की खतना, अपना हृदय की खतना, ये है नए नियम के लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात। बाहर का खतना को आज कुछ भी महत्व नहीं, मूल्य नहीं, है ना। आज भी बहुत लोग, बहुत बार, मैं कई बार आपको बताया, ऐसा माना गलत शिक्षण लेकर के आता है, वो वापस वो व्यवस्था का अधीन करके हमें श्रावित बनाना चाहता है। ऐसा धोखा से बचकर रहना भी, क्योंकि पुराने नियम की बहुत से बातों को लेकर आने के टाइम पर जो सही में आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाया, वो लोग ठोकर खाने का खतरा रहता है। इसलिए पौलुस गलाती मंडली में ज्यादा इस विषय में गड़बड़ी चाहता था। वहां पर कुछ यहूदी लोग आकर के लोगों को भरमाने लगता था, है ना। उसका 5 अध्याय का 2-3 वचन पढ़ना, गलातियों 5 अध्याय का 2-3। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ हाँ। कि यदि खतना कराओगे, हाँ। तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। अगर तुम खतना करवाता है तो मसीह से तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। हाँ। फिर भी मैं हरेक खतना करने वालों को जताए देता हूँ हाँ। कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हाँ। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, हाँ। मसीह से अलग अनुग्रह से गिर गए हो। देखा, अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए वजन अभी क्या हो गया,
अनुग्रह से गिर गया, वापस वो पुराना नियम की लोगों की उस व्यवस्था में जाकर के वो श्रापित बनने के लिए है चले जाता। इतना दुख भरा बात है भैया। कई रीति में लोग धोखा खा सकता है। आज मेरे जीवन में, इस मसीह जीवन की दौड़ में मैं एक सच्चा दौड़ पा रहा है कि नहीं। अनेक बातों में, जिन बातों में मुझे अलगवाई चाहिए, खतरा हमेशा अलगवाई को बताता है ना। अब अलगवाई सबसे बड़ी बात है जवान लोगों के बीच में। जवान लोगों को जब शादी की बात आता है, शादी की बात आने के टाइम पर कोई सुंदर लड़की, अगर कुछ धनवान लड़की मिल गया तो उसके साथ शादी कर देता है। प्रभु का वचन व्यवस्था देता है नहीं प्रिय। हमारे जीवन में शादी नहीं हुआ तो भी चलेगा, मसीह रहित होकर के जीना आनंद गाकर नरक में पहुंचाएगा। अपन कभी भी कोई चुनौती करता है तो प्रियो एक बात जानना, प्रभु में अगर नहीं है, एक विश्वासी को, आपको सबको मालूम है, दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय का 14-15 वचन, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्मता क्या मेलजोल, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, यहाँ पर क्लियर बात है, ये शादी की बात है। एक विश्वासी जन को एक अविश्वासी के साथ शादी करने का व्यवस्था बिल्कुल नहीं। आपको ये बात को जानना प्रियो है। लड़की सुंदर होगा, अमीर होगा, कई लोग ऐसे बातों को देखता है, नहीं तो फॉरेन में होगा, फायदा है, हाँ शादी हो जाएगा तो उधर ले जाएगा, फिर प्रभु को छोड़ देता। नहीं प्रियो, ये बात बिल्कुल गलत बात है। जब एक विश्वासी को एक सच्चा विश्वासी के साथ ही शादी करना नहीं है तो आप प्रभु को त्याग करके जीवन बिता रहे, आपका भक्ति प्रभु कभी नहीं स्वीकारेगा। आपको एक जानना है, प्रभु का वचन का व्यवस्था कभी भी तोड़ना नहीं भी, कभी भी तोड़ना नहीं। हम लोग बहुत बार, बहुत बच्चे लोग इन बातों में ठोकर खाया। हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग था, ठोकर खा करके आज पछता रहा है। आज बहुत मतलब दुख की खाई में उतरा हुआ है। प्रियो, प्रभु का हरेक वचन सत्य है। अगर आप प्रभु का वचन को तुच्छ करेगा तो जरूर आप तुच्छ किया जाएगा, आप तुच्छ किया जाएगा। कुछ दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, उड़ाव पुत्र गया तो पहले तो 5 स्टार होटल में रहा होगा, बाद में आकर में सुअर का साथ रह करके क्या हालत में ना, हाँ उससे भी भयंकर हो जाएगा अपनी। और दूसरा बात, इससे जाएगा तो भी कहाँ जाएगा, निंदा करने वाले लोगों को मिलने वाला प्रभु का सत्य वचन। एक बात जो पत्रोस याद दिलाता है, दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का उसका 20-21 वचन, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि वे उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते। प्रियो, प्रभु की पवित्र आज्ञा से, देखिए प्रभु का कोई भी वचन को तुच्छ नहीं करना। प्रियो, आपने किया आधा सच्चाई है बोलेगा तो आधा सच्चाई करके प्रभु कबूल करने में कोई बात है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। हमें पूर्ण रूप में प्रभु का वचन साफ है प्रियो, उसमें कुछ जोड़ना तोड़ना, ऐसा लोगों का अवस्था वहां पर जो आगे बताता ना, पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता, सुनने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। अब फिर भी पढ़ी है अभी, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। अब यहाँ बताओ, एक सुअरनी को बड़ा मुश्किल से पढ़ के नहलाया है, नहला करके पिए सोप डाल करके अच्छी तरह धुलाया थोड़ी देर के बाद में देखा तो वापस हो कीचड़ में। देखो इतना परिश्रम करके धुलाया, धो करके इतना शुद्ध किया, कोई फायदा है? ऐसा बात है जो व्यक्ति प्रभु का सत्य वचन जानने के बाद में वचन के खिलाफ में कोई भी कदम बढ़ाना, प्रभु का दृष्टि में वो कितना घृणित काम करता। प्रभु का दिल में ऐसा लोगों के प्रति घृणा है, नफरत है। हमें ये बात को जानना है, हमारे एक बातों में प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताना है ना। अपने दिल में परखना है कि मेरे जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान है क्या। थोड़ा भी हम प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देते हुए हालत में जाता है तो उसमें शैतान का धोखा है प्रिय, उसको हमें पहचानना।
आत्मीय जीवन के दौड़ में हर बात में हर रोज हमें प्रभु को प्रथम स्थान देना है। हर रोज आपको सबको मालूम है, मतलब लूका उसका 9 अध्याय का 23 वचन क्या बोलता? हाँ देखिए, प्रतिदिन उसने सबसे यदि कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप का इनकार करे हाँ। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। देखा, प्रतिदिन हमें रोज प्रभु के पीछे चलना है तो हमें अपने आप को इनकार ना करिए, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपना मोह, ये सब त्याग करके प्रभु की इच्छा को अपना करके है। आपने अभी देखा, हम गेत्सेमने बाग में प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार पिता से विनती किया, पिता हो सके तो ये प्यारा मुझसे हटा दे, तो भी मेरे इच्छा नहीं। प्रियो, मसीह लोगों का खूबी, वो कभी भी अपना इच्छा पूरा करने के लिए प्रार्थना भी नहीं करता। प्रार्थना हमेशा प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए। यदि उस उद्देश्य में हम प्रार्थना नहीं करता तो उसको प्रार्थना भी नहीं बोलता। एक बात जानना प्रियो, हमारे जीवन में जब आज भी हमें और एक बार प्रभु का मेष में शामिल होने के लिए मौका मिला तो हमें मेष में शामिल होते हुए हम ये गवाही दे रहा है, प्रभु मेरा संगति तेरे साथ है, मैं तुझको मेरा प्रभु मान करके मेरे जीवन है, मैं मेरी इच्छा के लिए नहीं, मैं तेरी इच्छा के लिए जीता हूं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको मालूम है, पुराने नियम में भी इस मानव सगा में भाग लेने वाला अगर पवित्र होकर के भाग नहीं लिया तो सजा था है ना। जब दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय का 18 वचन पढ़ना, दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय का 18 वचन। बहुत से लोगों ने अर्थात एफ्रेम, मनश्शे, इस्साकार और जुबलून में से बहुत ने अपने को शुद्ध नहीं किया था। देखा, बहुत से लोगों ने शुद्ध नहीं किया, शुद्ध ना करते हुए तो भी वे फंसा के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे। तो फिर क्या हो गया? उसका 20 वचन पढ़ना, पूरा मतलब बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा। और यहोवा ने हिचकिया की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। हाँ, मतलब वो लोग बीमार हो गया, वे लोग अयोग्य रीति में उसमें शामिल होने से वो बीमार पड़ गया, तो उसे भी कितना गंभीर बात है। हम लोग प्रभु में अयोग्य रीति में शामिल होना कितना भयंकर ताड़ना का कारण बनेगा। लेकिन हम देखता है कि प्रभु के दास ने प्रार्थना किया तो प्रभु ने उनको चंगाई दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का एक भी व्यवस्था को हम तुच्छ ना करें। कई बार कई लोग प्रभु से मेल ना खाते हुए प्रभु का मेल से भी दूर रहना चाहिए क्या? दूर रहना भी अच्छा नहीं है। जब उस पर्व में से दूर रहना गुनाह था, उन लोगों को क्या मिलता था मालूम है? गिरने का किताब में लिखा है, वो सब सही रीति में जानेगा तो कितना डर आएगा। उसका 9 अध्याय का 13 वचन। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो हाँ। और यात्रा पर न हो, हाँ। परंतु फसल के पर्व को न माने, हाँ। वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। देखा प्रियो, कितनी बार लोग प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु में आता है, उसमें भाग नहीं लेता है। ऐसा लोगों के बारे में वचन कहता है वो नष्ट किया जाए, माने उसको मृत्यु दंड मिलेगा। आप देखो, पुराना नियम का बातों में इतना गौर है तो नया नियम का बात पर ऐसे भी कितना भारी बात है ना। पुराने नियम में आपने हत्या किया तो हत्या था, नया नियम में क्रोध किया तो हत्या हो गया। पुराने नियम में व्यभिचार किया तो व्यभिचार था, नया नियम में कुदृष्टि किया तो व्यभिचार हो गया। आप देखो कितना भारी बात है। पाप का लेवल बढ़ गया कि नहीं? तो कितना सावधान रहना चाहिए, हमें कितना सावधान रहना चाहिए। अरे ये बात को और गौरव दे करके नहीं जानेगा और उसको हल्का मानेगा, वो व्यक्ति कितना बड़ा धोखा खाएगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। इसी कारण जैसे हम लोग हमेशा पढ़ता है पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 28 वचन, पहला कुरिन्थी। हाँ, हर एक लोग एक दूसरे को मत जांचो, आप अपने आप को जांचो प्रिय, आप अपने आप को जांचो। मेरा जीवन प्रभु का दृष्टि में कैसा है, मेरा दिल क्या गवाही देता है? ये बात को जांचना प्रिय। प्रभु इतना अच्छा प्रेम देने के बाद और हम उस प्रेम को तुच्छ करेगा तो वास्तव में हम कितना बड़ा गुनाहगार है प्रिय, कितना बड़ा दोषी है। अपने आप को परखना,
मैं वास्तव में प्रभु को प्रेम करता है क्या? अपने आप को पूछो, मैं प्रभु को प्रेम करने वालों का चिन्ह क्या है? प्रभु की आज्ञा को माने। प्रभु एक ही चिन्ह है प्रियो, प्रभु को प्रेम करने वाला प्रभु की आज्ञा मानेगा। क्या करेगा? प्रभु की आज्ञा माने। यूहन्ना 14:15 आपको मालूम है, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरा आज्ञाओं को पालन करेगा, पालन करेगा। प्रियो, प्रभु को प्रेम करने वाला प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ करके जीवन नहीं बिता सकता। कितना भी दाम देना पड़े तो भी वो जरूर देने के लिए तैयार होगा। इसका मतलब आज हमको ये बात को जानना है, प्रभु हमारे लिए कलवरी सूली पर बलिदान हुआ। प्रभु की ओर देख करके हम लोग पाप क्षमा पाया, छुटकारा पाया। यीशु मसीह इस दुनिया में जीते वक्त एक बार निकोदेमुस को कहते जब यूहन्ना 3 का 14 वचन में वो कहता है, यूहन्ना 3 का 14। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखा, उस सर्प को जैसे मनुष्य में ऊंचे पर चढ़ाया, ऐसा मनुष्य पुत्र को भी ऊंचा पर चढ़ाया जाएगा। क्योंकि सर्प काटा हुआ लोग जब उस पितल के सर्प को देखा, वो लोगों को मृत्यु से बच गया। आज पाप की मार खाया हुआ हम जब प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेगा तो वो पाप की सजा से, अनंतकाल का नरक की आग से बच जाएगा। अभी आप देखो, पितल का सांप में जहर है क्या? नहीं। उसी प्रकार यीशु मसीह में जहर है क्या? नहीं। यीशु मसीह में जहर नहीं होने का मतलब यीशु मसीह में पाप नहीं। यीशु मसीह के बारे में लिखा वो बात आपको सबको मालूम है। दूसरे कुरिन्थी 5:21 वचन में लिखा है, जो पाप के लिए अज्ञात था, पाप के लिए वो अज्ञात था। पहला पत्रोस 2:22 वचन में लिखा है, उसने पाप नहीं किया। और 3:5 में लिखा है, उसका स्वभाव में पाप नहीं। देखा, इसका मतलब वो उस पितर के सब समान है, उसमें थोड़ा भी जगह नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हम उस निष्पापी प्रभु यीशु मसीह को, जबकि हमारे जीवन के लिए अनेक बातों में आदर्श बना सकता है, आश्रय कर सकता है, भरोसा रख सकता है, अपना सकता है, ऐसा एकमात्र व्यक्ति दुनिया में है तो वो प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देगा, कभी भी हमें फंसाएगा नहीं। कितना धन्यवाद है प्रियो, ये हमारे लिए कितना अच्छा चेतावनी की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी जब हम प्रभु की उपस्थिति में है तो हमें ये बात को पार कर देखना है, मेरे जीवन में आज प्रभु के साथ मेरा नाता कैसा है। प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु होकर के मैं पिछले एक हफ्ता जीवन बिताया है कि नहीं? मैं मेरी इच्छा में जीवन बिताया या मैं प्रभु की इच्छा में था? मैं प्रभु के साथ चल पाया है कि नहीं? प्रभु को मैं महिमा दे करके जीवन बिता पाया कि नहीं? ये बात को हमें अपने आप को पार कर देखना और अपने दिल से गवाही देना। एक आखिरी शब्द में बढ़ाना चाहूंगा, पहले यूहन्ना 3:21 वचन। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, हे प्रियो, हमारा मन यदि हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। देखा, हमें परमेश्वर के सामने याद होता है। क्यों? आज हमें अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना, मेरा मन क्या गवाही देता है। कितने लोग प्रभु को भूल करके, प्रभु मेरे साथ है ये बात को भूल करके प्रभु को दुख देने वाला कितने कामों में वो लेगा जा, कई काम, कई प्रकार का विचार, भावना, ये सब लेकर के जीवन बिता के प्रभु को दुख दिया। प्रियो, क्या आपने सच में प्रभु से मेल खाया? जैसा प्रेरित पौलुस प्रेरितों का काम 24:16 वचन में कहता है, मैं प्रभु के साथ और मनुष्य के साथ मेरा विवेक निर्दोष है, निर्दोष है। आज हमारा मन क्या गवाही देते प्रिय? सबके साथ हमारा मन एक मत है क्या? है ना? कई बार लोग अपने विषय में नहीं सोचता, दूसरे के बारे में सोचता है। प्रियो, आप दूसरे को मत परखो, आप अपना जिम्मेवार है, आप अपने जीवन को परखो। मेरे जीवन में आज मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ, प्रभु मेरा दिल को जानता है, प्रभु मुझे जांचता है, प्रभु मुझे परखता है।
मेरे चाल चलन को प्रभु तोलता है, मेरे हृदय के विचारों और भावनाओं को प्रभु दूर से जानता है। उस प्रभु को मुझसे में मैं आया हूं। मेरा दिल क्या गवाही देता है, प्रभु मुझे में आनंद दे कि नहीं। मैं आज बहुत आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में मैं प्रभु की आराधना कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को पर बहुत सुंदर बात है। मसीह जीवन बहुत धन्य जीवन है, बहुत श्रेष्ठ जीवन है। तो इन वचनों के द्वारा अपने आप को जानते हुए परखते हुए योग रीति में शामिल होकर प्रभु के आगमन की बात होने के लिए हर एक बहुत लोगों को सहायता करें।